तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 का एंट्रेंस एग्जाम अपने आखिरी दौर में है और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तमाम पेपर बीतते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरीज आ रही हैं। किसी सब्जेक्ट का पेपर टफ हुआ है, किसी का पेपर आसान हुआ है, तो आप सभी लगातार पूछ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा हमारे सब्जेक्ट का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग और पेपर रिव्यू के आधार पर जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया है उसके आधार पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपको इसकी पूरी बात जो है, पूरा जो एनालिसिस है वो समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, CUET PG की अपडेट के लिए पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाई जाती है। और सबसे ऑथेंटिक चैनल है आपके लिए और सबसे डेडिकेटेड चैनल है CUET PG के लिए, CUET स्टडी कैपिटल। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो बात करते हैं आपके कट ऑफ एनालिसिस पर। और जैसा कि आपके सामने मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं, सबसे पहले इसको समझ लेना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं वो किस सब्जेक्ट के लिए है और किस कैटेगरी के लिए, वो आप समझ लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ऊपर मैंने लिखा है CUET PG 2024 कट ऑफ एनालिसिस, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जनरल, EWS, OBC, यूनिवर्सिटी कोटा, SC और ST। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो कट ऑफ होगा जनरल कैटेगरी के लिए, यानी जो मार्क्स मैं बताऊंगा आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, उसमें मैं किसका मार्क्स बता रहा हूं, तो जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप EWS, OBC या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे, यानी आपका अगर यूनिवर्सिटी कोटा लग रहा होगा, जैसे BHU में लगता है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में लगता है, प्रीवियस आप किसी और अगर BA आपने वहीं से किया है, BSc आपने वहीं से किया है, तो MA या फिर MSc में आपको वेटेज मिलता है। तो आप इस कैटेगरी से जो है -20 कर लीजिएगा, ठीक। यानी अगर आप EWS से अप्लाई करते होंगे, OBC से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी कोटा से, तो आपका कट ऑफ जो है, जो मैं बताऊंगा उससे 20 से 25 नंबर कम ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप SC या फिर ST से हैं तो -30 से -40 अपना कट ऑफ जोड़िएगा, जो मार्क्स मैं आपको बताऊंगा उसके अनुसार। तो चलिए कट ऑफ बताना शुरू करते हैं, इसके एनालिसिस बताना शुरू करते हैं। 2-3 चीजें और समझ लीजिए साथ में। जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं इसको तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। कट ऑफ का मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा, तो वो सेकंड पार्ट आपको CUET PG स्टडी कैपिटल पर मिलेगा, और साथ में और भी अपडेट्स आपको CUET PG स्टडी कैपिटल पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर सभी लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर मेरा ये नाम है, मैंने इस कोर्स के लिए अपना एग्जाम दिया है। तो आगे आपके काउंसलिंग तक हम आपको लगातार सहयोग करते रहेंगे। ये स्टडी कैपिटल लगातार आपके काउंसलिंग तक आपके साथ बना रहेगा। अभी आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे हाथ में और मेरे पैर में थोड़ी चोट है, फिर भी मैं ये कट ऑफ एनालिसिस, चूंकि आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे और तमाम पेपर बीत चुके थे। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था ये चोट देखने के बाद कि सर अभी भी 166 के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट एग्जाम रिव्यू के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है। इस वजह से इस चोट के बावजूद भी मैंने एनालिसिस तैयार किया और साथ में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए इस कट ऑफ एनालिसिस पर। और ध्यान दीजिएगा कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर और आपके बताए हुए पेपर रिव्यू के आधार पर है। अभी इस कट ऑफ में बदलाव भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी ने एक कट ऑफ लिस्ट निकाला है। अभी ये पहला कट ऑफ एनालिसिस है हमारा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कितना सटीक ये जा सकता है और आपकी क्या स्थिति है, उसके आधार पर हम दोबारा भी इस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ ग्राउंड रिपोर्टिंग बेस्ड ये एनालिसिस होने वाला है कट ऑफ का। सबसे पहला पेपर अगर मैं बात करूं MMC ज्योग्राफी का हुआ है, जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं, तो उसमें आपका जो कट ऑफ है लगभग जनरल कैटेगरी का 160 के आसपास रहने की संभावना है। और 160 में किस यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूं ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट की टॉप 3 to 5 यूनिवर्सिटीज के लिए, यानी इसके अतिरिक्त तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस CUET में हिस्सा ले रही हैं, तो उनका कट ऑफ जो है कम जाएगा। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि सर मेरा 160 से कम आएगा तो क्या मेरा कहीं एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका 160 से कम भी आता है तो तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज रहेंगी। मैं आपको 160 बता रहा हूं तो टॉप यूनिवर्सिटीज का बता रहा हूं कि टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन पाने का मौका है। अगर EWS OBC से बिलोंग करते होंगे, किसी यूनिवर्सिटी कोटा आपके पास होगा, तो इसमें से -20 कर लीजिए, यानी 140 तक आप पहुंच जाएंगे। ST SC का कंडीशन होगा तो आप 125 120 तक भी पहुंच सकते हैं। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी का कट ऑफ पिछले साल ज्यादा गया था, लेकिन इस साल जूलॉजी का कट ऑफ जो है लगभग 145 से 150 के इर्द गिर्द रहने वाला है, क्योंकि जूलॉजी का पेपर जो है काफी कठिन था।
एमए इकोनॉमिक्स की बात करें, एमएमएस इकोनॉमिक्स की, तो पिछली बार कट ऑफ कम गया था, लेकिन इस बार कट ऑफ बढ़ेगा, 185 के आसपास कट ऑफ जा सकता है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। एमबीए का जो कट ऑफ है लगभग पिछले साल के सिमिलर ही रहेगा, टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए 200। अब जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए 200 एमबीए का, तो आपको यह चीज समझने की आवश्यकता होगी कि 200 अगर कह दिया तो जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी का 200 पर ही रुक जाएगा। किसी यूनिवर्सिटी का 220 पर रुक रहा होगा, किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो किसी का 200 पर, किसी सब्जेक्ट में किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो ये 4-5 टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। एमए इंग्लिश की बात करें तो इस बार कट ऑफ पिछले साल की तुलना में कम जाएगा, 165-170 रह सकता है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। हिस्ट्री में लगभग 170 रह सकता है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। एलएलबी में 190 से 200 का रेंज रहेगा टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। पेपर जरूर आसान था, फिर भी कट ऑफ जो है 190-200 के आसपास ही रहेगी। सोशियोलॉजी का जो पेपर था वो भी एवरेज था, 190 के आसपास कट ऑफ रहेगा आउट ऑफ 300। मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पिछले साल का जो कट ऑफ था सारा का सारा 400 में बना था, तो उसका कट ऑफ रेंज कुछ और हुआ करता था। इस साल जो पेपर है वो 300 का हुआ है। बीएड कॉमन पेपर जो है COQP 03, उसका कट ऑफ 180 के इर्द गिर्द रहेगा। एमएस संस्कृत का जो कट ऑफ है वो 180 के इर्द गिर्द रहेगा। एमए पॉलिटिकल साइंस का भी कट ऑफ जो है 170 से 180 के आसपास रहेगा। एमए साइकोलॉजी का जो कट ऑफ है वो लगभग 185 से 190 के आसपास रहेगा। हिंदी का कट ऑफ इस बार तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बढ़ेगा। मैं सिर्फ जेएनयू को इसमें नहीं कर रहा हूं, जेएनयू का कट ऑफ और भी ज्यादा जाएगा, लेकिन अदर जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आपके सब्जेक्ट की, उनका भी कट ऑफ 210 के आसपास रहेगा। बात करें और भी सब्जेक्ट की तो एमएससी फिजिक्स का भी हमने डाटा तैयार किया है, 185 से 190 के आसपास एमएससी फिजिक्स का कट ऑफ हो सकता है। अभी फिलहाल आप लोग चूंकि लगातार डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने कट ऑफ एनालिसिस के पहले शिफ्ट के लिए अपना जो हमारा पहला वीडियो बना है कट ऑफ एनालिसिस का, उसमें मैंने इतने सब्जेक्ट का तैयार किया है। इसके अतिरिक्त अभी जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, मैथ्स, एंशिएंट हिस्ट्री, बीएड ह्यूमैनिटीज, एमएससी स्टैट्स, फिलोसफी, हिंदू स्टडीज, बीएड साइंस, बीएड मैथ्स, बीएड लैंग्वेज जो कि अभी पेपर होना बाकी है, इन सब का भी एनालिसिस मैं तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं, जिनका पेपर समाप्त हो गया है। ठीक, तो उसके आधार पर हम आपको अगले कट ऑफ वीडियो में अन्य सब्जेक्ट का भी बता देंगे। फिलहाल ये पहला एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो मैंने पेपर के बाद बनाया है ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो जो बना है, जो आपको चीजें समझ में आई हैं और आप इसके कितने इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी कट ऑफ में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहे हैं, वहां पर हमने आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछा है, कितना सवाल आपने अटेम्प्ट किया है, कितने सवाल आपके सही हो सकते हैं, उसके आधार पर हम कट ऑफ एनालिसिस को और भी स्मूथ बनाने का और भी एकदम करेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे विद इन 1 वीक। इसलिए इस वीडियो में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है, 1 हफ्ते के भीतर आप भर दीजिए। सारे के सारे सब्जेक्ट का 1 हफ्ते के बाद बहुत ही बेहतरीन कट ऑफ तैयार करेंगे हम, जिससे कि एकदम क्लियर हो सके कि हाँ कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि ये कट ऑफ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के बेस पर बनाया है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है अगले कट ऑफ वीडियो में। तो फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि यहां पर अगर आप स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े हैं तो आपको कहीं और पर भी कट ऑफ एनालिसिस या फिर बाकी चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी कट ऑफ दूंगा, जो भी बातें आपको बताऊंगा, बहुत ईमानदारी के साथ। अभी मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग और पेपर रिव्यू के आधार पर बताया है, तो स्पष्ट आपको बता दिया किसके आधार पर बताया है। उसके बाद ये दोनों चीजों के साथ साथ आपका गूगल फॉर्म का जो डाटा है, उसको देखने के बाद जब मैं कट ऑफ तैयार करूंगा तो ये एकदम सटीक कट ऑफ होगा यूनिवर्सिटीज के लिए, तो वो भी मैं आपको ईमानदारी के साथ बता दूंगा। तो इसमें कोई मुझे ऐसा नहीं है कि लाग लपेट के साथ मैं बात करूं। और आप लोग अगर कहीं पर भी बाकी जगहों पर परेशान होंगे तो बिना किसी एक्सपीरियंस के अगर आपको कोई बता रहा होगा या फिर ईमानदारी के साथ अगर न बता रहा हो, कुछ भी बात बता रहा हो, तो वहां से आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपने CUET PG 2024 के काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक की हेल्प के लिए हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ में दूसरा चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वो स्पेशल CUET PG के लिए हमारा चैनल है, CUET PG स्टडी कैपिटल, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी लोग इस पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर मैंने इस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी, आप हमारा नंबर सेव रखिएगा। काउंसलिंग के समय ये नंबर आपके बहुत ही काम आएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स आपके जूनियर वगैरह
वगैरह CUET PG 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो 2024 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद हम लोग 2025 की तैयारी पर आपके लिए काम करना शुरू करेंगे, इसलिए स्टडी कैपिटल का ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हर संभव जितना हो सकेगा आप सभी के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये कट ऑफ एनालिसिस पहुंच सके, और गूगल फॉर्म भी मैक्सिमम लोगों से भरवाइएगा जिससे कि अगला डाटा एकदम सटीक निकल के आ सके। इस डाटा को मैंने प्रयास किया है कि जितना सटीक हो सके ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर बनाया है। अगला डाटा 100% सटीक होगा सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।